speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 19। कभी कभी पाठशाला में एक अनोखा ही मेहमान आता है। कौन हो सकता है? सुनो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? किसका कुत्ता है ये? टीचर जी, मंगला का कुत्ता है। इसका नाम कल्लू है। वाह वाह, बहुत अच्छे। पर उसे आप बाहर निकालो। बैठने दीजिए ना टीचर जी, वो कुछ नहीं करता। नहीं नहीं बच्चों, ये सही नहीं है। अब आ ही गया है तो उसे बाहर बैठने दो। मंगला, चलो उसे बाहर ले जाओ और दरवाजा बंद करो। शट द डोर। शट द डोर मतलब? संतोष, तुझे ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि डोर मतलब दरवाजा है। हाँ, डोर मतलब दरवाजा। तो फिर बताओ, सब बताओ, बल्कि शट द डोर का मतलब क्या? दरवाजा बंद करो। राइट, गुड। तो फिर शट द विंडो मतलब? तुम बताओ। खिड़की बंद करो। एकदम सही। चलो अब सब काम में जुट जाओ। सुनीता दीदी, आप अंग्रेजी में बोलिए। ठीक है, क्या हम अंग्रेजी में कुत्ते के बारे में बोलें? हाँ, सही है, कुत्ता, डॉग। हुज डॉग इज दिस? किसका कुत्ता है ये? हुज डॉग इज दिस? दिस इज मंगला's dog. दिस इज माई डॉग। Yes, this is her dog, सुनीता दीदी। मंगला, what is your dog's name? हिज नेम इज कल्लू। I also have a dog. Yes, yes, अमित के पास भी कुत्ता है। He has a dog. मेरे पास एक बिल्ली है। I have a cat. Yes, चांदनी के पास बिल्ली है। She has a cat. और किस किस के पास बिल्ली है? सुनीता दीदी, कल्लू knows इंग्लिश। क्या? रंजना, चलो मजाक मत करो। नहीं, सच टीचर जी। देखिए, What is your name? देखिए, वो बोला कल्लू। कल्लू, how old are you? देखिए, उसने कहा 3। कल्लुआ, how many sisters and brothers do you have? आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Whose book is this? This is my book. This is his book. Whose pen is this? This is my pen. This is her pen. Do you have a ruler? Yes, I do. Do you have a sharpener? No, I don't. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज हम अपनी और दूसरों की चीजों से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे।
जब घंटी बजेगी तब टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। एक बच्चा अपने बस्ते से एक पुस्तक निकालकर अपने पास रख ले। दो बच्चे तैयार? एक के पास पुस्तक है ना? तो आगे सुनो। जिसके पास पुस्तक नहीं है वो प्रश्न पूछे, ये किसकी पुस्तक है? पर प्रश्न अंग्रेजी में पूछना है। दूसरा उत्तर दे, ये मेरी पुस्तक है। उत्तर भी अंग्रेजी में होना चाहिए। समझ गए ना? Whose book is this? ऐसा ही प्रश्न पूछा ना, और ऐसा उत्तर दिया, This is my book. Good. अब टीचर जी कोई और 2 बच्चों को चुनेंगे। एक बच्चा अपने पास एक बही या नोटबुक रख ले। दो बच्चे तैयार? जिसके पास बही नहीं है वो प्रश्न अंग्रेजी में पूछे, ये किसकी बही है? और दूसरा अंग्रेजी में उत्तर दे, ये मेरी बही है। बही को अंग्रेजी में नोटबुक कहते हैं। चलो प्रश्न उत्तर शुरू करो। सही बोला ना? Whose notebook is this? This is my notebook. Good. अब टीचर जी कोई और 2 बच्चों को चुनेंगे। दो बच्चे तैयार? एक बच्चा अपनी कक्षा में से किसी की कोई भी एक चीज ले ले। वो चीज किसकी है ये अंग्रेजी में पूछना है। जैसे whose pen is this, या फिर whose चप्पल is this। दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर दे। उत्तर देने में my या his या her इन शब्दों में से सही शब्द इस्तेमाल करना है। शुरू करो। अब एक अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। घंटी बजेगी तब टीचर जी किसी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। वो बच्चा अपनी एक पुस्तक हाथ में पकड़ ले। पुस्तक लेकर कोई एक बच्चा खड़ा है। अब मेरा प्रश्न तुम सब ध्यान से सुनना और एक साथ उत्तर देना। Whose book is this? यदि पुस्तक किसी लड़के की हो तो बाकी सब बच्चे उत्तर दें This is his book, और लड़की की पुस्तक हो तो कहना है This is her book। चलो अब एक साथ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। Whose book is this? This is his book या This is her book। ऐसा सबने उत्तर दिया ना? गुड। अब कोई और बच्चा पुस्तक लेकर खड़ा हो। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो और फिर सब मिलकर अंग्रेजी में उत्तर दो। Whose book is this? अब एक और तरीके से अभ्यास करते हैं, ठीक है? मैं किसी एक लड़की या लड़के से पूछूंगी, डू यू हैव अ शार्पनर, या डू यू हैव
अ रूलर? फिर वो बच्चा अपने बस्ते में देखे, यदि वो वस्तु उसके पास है तो वो उसे सबको दिखाए और बोले यस आई डू। यदि वो वस्तु उसके पास नहीं है तो बोले नो आई डोंट। समझ गए ना? जब घंटी बजेगी तब टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करवाएंगे। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। डू यू हैव अ रूलर? तुम्हारे पास पटरी है या नहीं, ये बताया क्या? अब दूसरा कोई बच्चा तैयार हो जाए। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। डू यू हैव अ शार्पनर? छिलनी है या नहीं, वो बताया ना? गुड। ये पाठ खत्म होने के बाद टीचर जी आगे का अभ्यास करवाएंगे ही, पर उससे पहले एक गाना जो तुमने सीखा है उसे फिर सुनते हैं। 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We'll learn to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and a 17 and a 18, 19, 20. You'll learn to count with me. आगे के 15 मिनट में टीचर जी बाकी बच्चों से अभ्यास कराएंगे। Whose ruler is this? ऐसे प्रश्न पूछने हैं और उत्तर ऐसे देने हैं। This is my ruler या This is his ruler या This is her ruler। फिर टीचर जी इस तरह से सवाल पूछेंगे। डू यू हैव अ रूलर? और तुम इस तरह से उत्तर दोगे, यस आई डू या फिर नो आई डोंट। जो सही हो वही। अलग अलग चीजों को लेकर यह अभ्यास करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब